हैं, सुन सकते हैं? If yes, you can just give me a thumbs up in the chat box. If I'm visible and audible to everyone, please give me a thumbs up in the chat box. Okay, now I can see. Okay, so Hiral, Trushant, Vijay, Rudramudra, Chirag, Praveen, everybody is giving me a thumbs up. Thank you so very much. Okay, so सबसे पहले before we start the workshop, मैं अपना एक brief introduction देना चाहती हूँ. My name is Diksha and I am the co-founder of Academy of Vedic Vidya. और आज का जो वर्कशॉप है ये है ग्राफोलॉजी के ऊपर, राइट? बिफोर आई स्टार्ट द वर्कशॉप, कैन यू प्लीज टेल मी कि आपका प्रिफर्ड मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होगा? डू यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश, डू यू वांट मी टू स्पीक इन हिंदी, और डू यू वांट अ मिक्स ऑफ बोथ लैंग्वेज? So if it's Hindi, you can write Hindi. If it's a mix, okay. Okay, so I'm getting Hindi and both. और भी बाकी लोग okay, English, Hindi, English, okay, fine. So सबसे ज्यादा people are preferring that I do a mix, but ज्यादा requests हिंदी के भी आ रहे हैं, so I'll try and do a mix of both, and मैं हिंदी में भी ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? So Shriyoshri, if you can just move on to the next slide. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफोलॉजी के ऊपर, राइट? बिफोर आई मूव ऑन टू दिस वर्कशॉप एंड इंट्रोड्यूस द ट्रेनर, कि मैं ट्रेनर का इंट्रोडक्शन दूं, उसके पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ पता है कि भी नहीं पता? अगर आपको ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ पता है देन प्लीज राइट यस, और अगर आपको ग्राफोलॉजी के बारे में नहीं पता देन प्लीज राइट नो. ओके, okay, okay. So we see Nivruti has written yes. Kalpana has written yes. Nandini no. Tushan no. Enelpal no. Pooja Das no. Okay, most of the people have given me a mixed combination. ओके, सो ग्राफोलॉजी क्या होता है? ग्राफोलॉजी, पहले तो यस, थैंक यू सो वेरी मच नंदा फॉर टर्निंग ऑन योर कैमरा. सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपने कैमरास आप ऑन करें सो दैट दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन. मैं देख सकूं आपको, हमारे ट्रेनर आपको देख सके, हम समझ पा रहे हैं कि आपको हमारी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्लीज कैमरास ऑन करें. आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू टर्न ऑन द कैमरास. Thank you, Priyal. Thank you, Nirza. Thank you, Hiral. Thank you, everyone who's turned on the cameras. Thank you, Natasha. Okay, very good. So everybody, please turn on the cameras because it's very important. अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो for me it's like I'm talking to a blank wall, है ना? फिर मुझे समझेगा नहीं कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So please अपने आप, if it's fine, Chirag, if you're driving, it's okay. But आप please अपने कैमरास ऑन करें, okay? सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ग्राफोलॉजी होती क्या है, राइट? सबने, हमने देख लिया अकेडमी ऑफ वैदिक विद्या का व्हाट्सएप ब्लास्ट आया है, फ्री मास्टर क्लास. चलो फ्री में कुछ मिल रहा है तो ले लेते हैं. इसके लिए आया है कि ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ जानना है, इसके लिए आया है, राइट? सो वो जानने के पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले समझे कि ये साइंस क्या है, राइट? आप सभी जानते होंगे व्हाट इज अकेडमी ऑफ वैदिक विद्या, राइट? Academy of Vedic Vidya is an institute that specializes in occult sciences, Vedic sciences. तो आप में से काफी लोग हमारे स्टूडेंट्स भी है, जैसे मैं देख सकती हूँ, जो हमसे या न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, टैरो सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और हमने ये ग्राफोलॉजी भी ऐड किया है, राइट? अगर आगे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं ग्राफोलॉजी क्यों ऐड किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राफोलॉजी की करियर एस्पेक्ट्स जानते हैं. अगर आप देखोगे, आप में से कितने लोगों ने क्रिमिनल मूवीज देखी है, स्पेशली क्राइम पेट्रोल देखा है, या ये सारे जो थ्रिलर मूवीज होती है, मर्डर मिस्ट्रीज होती है, ये सारी मूवीज आपने देखी होगी, राइट? अगर देखी है तो प्लीज राइट यस सो दैट आई नो कि आपने देखी है कि नहीं है. तो इसमें क्या होता है, ये सारे मूवीज जब हम देखते हैं तो आप देखोगे नहीं, सबसे पहले आप कोई भी और ये क्रिमिनल मूवी देखोगे कि मर्डरर कौन है, उसको ढूंढने के लिए हम लोग देखते हैं कि हैंडराइटिंग मैच करते हैं, उसका हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं, कि वो हैंडराइटिंग से समझ आता है, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग समझते हैं कि अच्छा ये बंदा कैसे होगा, कि उसके हैंडराइटिंग से समझ आएगा कि अच्छा ये बंदा है साइकोपैथ है, इसका ट्रेंड है मर्डर करने का, कि एक बंदा बहुत ही काम एंड कंपोज्ड है और उसने बदला लेने के लिए मर्डर किया. ये सारी चीजें हमने देखी है, राइट? सारी मूवीज में आती है. तो ग्राफोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ राइटिंग. ग्राफोलॉजी और कुछ भी नहीं है, यू कैन ऑल राइट इट, दैट इट इज द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, कि हैंडराइटिंग से हम लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, लोगों के बिहेवियरल ट्रेट्स जान सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप लोग एडमिट भी ना करें. एम आई नॉट ऑडिबल? बिकॉज खुशबू जी का आया है, वॉइस नहीं आ रही है. सो
इतनी सारी चीजें होती है हैंडराइटिंग से। हमको कभी नहीं हमने सोचा था कि यार हैंडराइटिंग से लोगों के बारे में पता चलता है। हम जब बच्चे होते हैं तो हमको टीचर डांटती है वेरी बैड हैंडराइटिंग, वेरी, और अच्छे होते हैं तो एक नहीं था अप्सरा का एक एड, जो पेंसिल एक अप्सरा थी, उसमें आप सभी ने देखा होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, राइट। तो यही हमने खाली समझा है कि हैंडराइटिंग तो बस स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग आनी चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए। बट एक इंसान के बारे में हम कितना समझ सकते हैं, एक इंसान के बारे में कितना जान सकते हैं, हाउ मच कैन वी रीड अ पर्सन, हाउ मच कैन वी नो अ पर्सन, देन दैट इज समथिंग दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम हैंडराइटिंग, है ना। आप देखोगे कोई कोई डॉक्टर की हैंडराइटिंग किसी को समझ नहीं आती है, खाली वो केमिस्ट है उसको ही समझ आती है, जो डॉक्टर ऐसे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है, नोबडी अंडरस्टैंड्स। कहते हैं ना कि डॉक्टर का हैंडराइटिंग और समझना एक टास्क है, बट व्हाट डज दैट मीन? दैट इज अ साइन ऑफ अ हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। क्योंकि जो इंसान जब भी इतना फट लिखता है ना, उसका मतलब ही है कि उसका दिमाग बहुत स्पीड से चलता है। ये सब चीज का एक एनालिसिस और एक थ्योरी होता है, ये ऐसे नहीं आया है कि अच्छा आप देखोगे कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग ऐसे ऐसे बहुत कुछ कुछ होती है, जो अगर आप स्कूल में देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, देयर हैंडराइटिंग इज वेरी कुछ एकदम फास्ट 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 लिखते हैं। सो दैट इज एक्चुअली अ साइन ऑफ अ वेरी हाईली एक्टिव ब्रेन। कोई ऐसे तो डॉक्टर नहीं बन जाता है ना, ओनली इफ यू हैव एन इंटेलेक्ट एंड यू हैव एन हाईली एक्टिव ब्रेन कैन यू बी अ डॉक्टर, राइट। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम हैंडराइटिंग से समझ सकते हैं, लोगों के बिहेवियरल ट्रेट समझ सकते हैं कि क्या वो बंदा, आप जाने बिना, विदाउट नोइंग अ पर्सन, बाय रीडिंग द हैंडराइटिंग यू कैन नो कि ये बंदा काम नेचर का है, कि ये बंदा अग्रेसिव नेचर का है, ये बंदे का करियर कैसा होना चाहिए। अगर एक बंदा बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर का है या जो भी है, उसको आप उसके हिसाब से, अगर वो बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही अग्रेसिव नेचर है, आप वो समझ सकते हो उसके हैंडराइटिंग से, एंड अकॉर्डिंगली उसकी करियर का आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर आप किसी का मैरिज कंपैटिबिलिटी, दो जन का मैरिज कंपैटिबिलिटी आप समझ सकते हो कि दोनों जन शादी के लायक है कि भी नहीं लायक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक इंसान का हैंडराइटिंग देखा, उससे आपको समझ आया दैट ही इज अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, एंड दूसरा इंसान भी जो उसका सपोजिटली उसका स्पाउस भी बन रहा है, वो भी बहुत अग्रेसिव है, basis the handwriting you can make this interpretation that she is also or he is also very aggressive. Will you ever recommend their match? No, बिकॉज दोनों अग्रेसिव बंदे अगर शादी करेंगे, दोनों हाइपर एक्टिव बंदे अगर शादी करेंगे, तो घर में क्या होगा? कलेश होगा। सो ऑल दीज हाइपोथेसिस एंड ऑल दीज प्रेडिक्शंस यू कैन मेक बेसिस हैंडराइटिंग। एंड हैंडराइटिंग इज, अंडरस्टैंडिंग हैंडराइटिंग इज नॉट लाइक ऐसा ही बस ऐसे ये ढकोसलेबाजी होती है यार, कुछ भी बोल रहे। इट इज अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट। तभी आप देखोगे कि इन हाई केस प्रोफाइल, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग होता है या एचआर रिक्रूटमेंट होता है, उसमें भी ग्राफोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। ओके आजकल काउंसलर्स हैंडराइटिंग के बेसिस में समझ पाते हैं कि वेदर अ पर्सन इज इन एंजाइटी, वेदर अ पर्सन इज इन डिप्रेशन और नॉट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हैंडराइटिंग। क्योंकि हैंडराइटिंग क्या होता है, जब आप लिखते हो, आप क्या स्टिम्युलेट कर रहे हो? अपने ब्रेन को स्टिम्युलेट कर रहे हो, राइट। जब आप लिख रहे हो, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना। आप जब सोचते हो, द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इनटू योर माइंड इज व्हाट इज पुट ऑन पेपर. So it is nothing but a representation of your thought process. It is nothing but a representation of your mindset. And कभी कभार क्या होता है ना, ये एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने से कि हाँ ठीक है, अगर मैं एक हैंडराइटिंग लिख रही हूँ, सपोजिंग मैं एक हैंडराइटिंग लिख रही हूँ, मैं जैसे वाई होता है, मैं वाई, बहुत लोग वाई ऐसे कंप्लीट करते हैं और बहुत लोग वाई ऐसा डाउन करते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स समथिंग। जो इंसान अपना वाई ऐसा कंप्लीट करता है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज अ, जो अपनी काम चीज स्टार्ट करता है उसको खत्म करता है। इसका एक ये इंटरप्रिटेशन होता है। जो इंसान अपना वाई ऐसे खाली कर देता है ना, उसको कंप्लीट नहीं करता है, उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है दैट दैट पर्सन काम स्टार्ट कर लेता है, बीच में डिसइंटरेस्टेड हो जाता है और छोड़ देता है। और अगर आप वो अपने में ये ट्रेड देख रहे हो कि हाँ भैया मैं तो हूं ऐसी, या मैं तो हूं ऐसा कि मैं काम स्टार्ट करता हूं और मैं डिसइंटरेस्टेड होके छोड़ देता हूं बीच में, सो देन यू कैन मेक दिस चेंजेस इन योर लाइफ बाय मेकिंग द चेंजेस इन योर हैंडराइटिंग। कि वाई को पूरा करो, विच मीन्स अपने काम को पूरा करो, जो आप स्टार्ट करे उसको एंड तक पहुंचाओ। बीच में चैलेंजेस, हर्डल्स आ सकते हैं, पर उसको कंप्लीट करो। ये सारी चीजें ना, जब आप कॉन्शियसली अपने हैंडराइटिंग में इम्प्लाई करोगे या अप्लाई करोगे, आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करोगे। सो इट इज गोइंग टू चेंज यू फॉर द बेटर।
these are very small small things. हमको अब लोग बोलते हैं कि क्रिस्टल पहन लो, मूंगा पहन लो, पन्ना पहन लो. मैं भी पहनती हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं पहनती हूँ. मैं ये इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, सो आई बिलीव इन इट एंड आई वेयर इट. बट ये सारी चीजें जिसमें हमको कुछ नहीं करना है, बट हमको खाली एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि हाँ, दिस इज अ कॉन्शियस कॉल दैट आई एम टेकिंग फॉर माई सेल्फ. हम ये क्यों नहीं कर सकते? So this is the crux of graphology. I'm not going to go deep into it because we have the trainer talking for that. So I'm not going to waste any more time. I will quickly go and introduce my trainer, Jaspal, who's with us today. Jaspal, if you could just maybe turn on your camera and introduce yourself, and then we can jump into the workshop right away. Good evening, beautiful people. कैसे हैं आप सब? दीक्षा मैम ने बहुत आसान कर दिया और ग्राफोलॉजी क्या है इसके बारे में जो आप लोगों को इतना कुछ बताया, एंड आई एम श्योर, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है कि ग्राफोलॉजी क्या है, हैंडराइटिंग क्या है. कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो आज भी लिखना बहुत पसंद करते हैं? बिकॉज आज हम डिजिटली इतने इवॉल्व हो गए हैं कि हर काम हमें लगता है कि अपने फोन पे कर लें, लैपटॉप एंड पीसी जो है इन सबको उठा लें और इन पे ही अपना काम करें, राइट? You're not a Hindi speaker, fine, no problem. No problem, I'll repeat that in English also. So I'm asking how many of you enjoyed writing, do write? Kalpana ji, Lisa, okay. Diksha ji, can PPT be shared with by the co-host or the host there? Yeah, sure. She's just shared. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटिन्यू करूंगी, जैसे ये वेबिनार अभी शुरू हुआ है वैसे ही रहेगा. आप लोगों के सबके जो भी सवाल रहेंगे आप काइंडली उनको नोट करते रहिएगा और सेशन के एंड में आप अपने सवाल बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी रिगार्डिंग द टॉपिक टुडे, यू कैन आस्क मी आफ्टर आई प्रेजेंट दिस whole thing to you. So just be ready, get your pen and paper with you, and I request you to kindly write 2 or 3 sentences right now. आप 2 या 3 sentences जो है वाक्य लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं आप. 2 मिनट आपको देते हैं और अपने पेपर के ऊपर कुछ भी लिखिए और हम उसके बाद देखेंगे और आपको समझ आएगी कि आपने जो लिखा है वो क्या कहता है. बिकॉज हर अक्षर जो है एक कहानी कहता है, हर एक लेटर जो है इट टेल्स अ स्टोरी. और जब हम पूरे का पूरा पेज रीड करते हैं लिखा हुआ तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितना कुछ उसमें जानने को मिलता है, राइट? तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफोलॉजी अगर आपको हम दें, अगर हम ये बताएं कि ग्राफोलॉजी क्या है, जैसे कि दीक्षा जी ने बहुत सही कहा कि ग्राफोलॉजी है वो स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग है. अब हैंडराइटिंग की स्टडी की क्यों जरूरत पड़ गई? आप देखें, जब आपका मूड बहुत फ्रेश होता है, राइट, आप बहुत खुश मिजाज होते हैं, तब तो आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत सुंदर आती है. हम कहते हैं मोतियों जैसे अक्षर है मेरे. और जिस वक्त मन नहीं होता लिखने का, उस वक्त आप देखोगे कि हैंडराइटिंग थोड़ी मैसी हो जाती है, आप खुद के लिए लिखे हुए अक्षर कई बार नहीं पढ़ पाते हो. ठीक है. एग्जामिनेशन का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम टाइम में क्या होता है, जब आप पेपर लिखना शुरू करते हैं हम बहुत सुंदर लिखते हैं, बट जैसे ही 3-4 पेजेस लिखे और देखा कि टाइम तो अब ओवर होने वाला और एग्जाम में हमें सारे पेपर्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उनको सबमिट करना है, तो हमारी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है और हमारी हैंडराइटिंग वहां पे थोड़ी सी अनरीडेबल हो जाती है और जो जितनी पहले हमें सुंदर दिखती थी वैसे नहीं होती है. इन सब चीजों को लेकर आगे हम सेशन में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है. ग्राफोलॉजी या handwriting analysis, right, is analytical science that helps unveil the personality traits. एक इंसान की पर्सनालिटी जो है उसमें बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, राइट. उन एक एक चीज को मिला के एक इंसान की पर्सनालिटी मिलती है. उसका बिहेवियर कैसा है, उसके इमोशन और उसकी फीलिंग कैसी है, हर एक चीज के लिए जो अपनी दिनचर्या में वो डे टू डे में वो फेस करता है, राइट. तो वो उसकी एक पर्सनालिटी बनाता है. और सबकॉन्शियस माइंड पे हमारी हैंडराइटिंग जो है डायरेक्ट हमें असर करती है. कैसे? अब आप सबको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कोई आइडिया है? हम चेतन और अवचेतन मन की बात करते हैं हमेशा, राइट. कॉन्शियसली आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो आप जान रहे हो और कॉन्शियसली करते हो, आपको पता है. लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है हमारे इसका
राइट। सबकॉन्शियस माइंड वो है जहाँ जो आपके सोने के बाद भी आपके दूसरे एक काम करने के साथ साथ भी वो अपना काम करता रहता है। वो सारी इंफॉर्मेशंस जो आप परसीव कर रहे हो आउटर वर्ल्ड से, जो कुछ पढ़ रहे हो देख रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और वहाँ वो एज अ रिकॉर्ड वहाँ सारी रहती है। जब आपको कोई काम करना है, कुछ भी करना है, आप इमिजिएटली आपका देखते ही आपके मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाते हैं, टैप इन करते हैं और वहां से आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात में आगे बढ़ा के अगर ब्रेन की हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे सब्जेक्ट के साथ, तो थोड़ा सा टच करना चाहूंगी, ज्यादा नहीं। किसी भी चीज को जब आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, कुछ भी नया आपने जब भी देखा, हमें मैसेजेस हमारी आईज के थ्रू मिलते हैं। हम देखते हैं, मैसेज डायरेक्टली हमारे ब्रेन में जाता है और हमें पता चलता है ओके फाइन, दिस इज अ पेन इन माई हाथ। ठीक है। आपने कहीं देखा, किसी नए इंसान से मिले, वो इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हो जाती है। ठीक है। आप दोबारा जब मिलोगे, मिलते ही जैसे ही आपने उनको देखा, विजुअल जो आपके सेंसेस हैं वो आपको डायरेक्ट मैसेज देते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से कि ओके दिस इज दैट पर्सन जिनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। राइट। तो सारी इंफॉर्मेशन वहां स्टोर होती है। हर बार एक नए वहां पे पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। एंड जब हम लिखते हैं, बेसिकली क्या होता है लिखने के टाइम, आपके विचार जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं या कॉन्शियसली आप विचार कर रहे हो, वो आपके पेन के थ्रू आपके पेपर पर आते हैं। राइट। पेन और पेंसिल राइटिंग टूल जो है वो एक टूल है। और ग्राफोलॉजी को अगर हम देखें तो ग्राफोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इतना हैवी वर्ड हमें कई बार लगता है ये कि ग्राफोलॉजी, व्हाट इज दिस? Graphology is a combination of two words, grapho and ology. Grapho is the graph, the pattern, and ology is the study of that. तो जो भी patterns आपके पेपर पर आ रहे हैं लिखते हुए, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो that is called graphology. Graphology बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है। और रिसेंटली अगर मैं बोलूँ तो ग्राफोलॉजी बहुत अच्छा टूल है, मीडियम है टू गेट टू अंडरस्टैंड हु आई एम। आप खुद को जानना चाहते हो। पेरेंट्स अपने बच्चों को कई बार डीपली नहीं पहचान पाते, राइट। उनको इजी हो जाती है उनकी हैंडराइटिंग के थ्रू जानने में कि हम कैसे हैं, राइट, हमारा बच्चा कैसा है। वो अगर कहीं किसी डिफिकल्टी में है, प्रॉब्लम में है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें वो आप जान पाओगे। आपने देखा होगा बच्चे कई बार ओपन नहीं होते, इजीली अपनी बात नहीं बताते हैं, पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको ग्राफोलॉजी आती है, अगर आप हैंडराइटिंग और स्ट्रोक्स को रीड कर पाते हो, बहुत इजी हो जाएगा समझना। राइट। इवन जो काउंसलर्स हैं, और वो जब बात करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, कई बार क्लाइंट बहुत जल्दी ओपन नहीं होता है, राइट। उस वक्त भी आप उनकी हैंडराइटिंग से बहुत कुछ जान सकते हो कि किस तरीके से हैंडल करना है, टैकल करना है क्लाइंट को, राइट। तो अगर हम देखें, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ग्राफोलॉजी जो है, हैंडराइटिंग की स्टडी जो है, अपने को हेल्प करती है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है तो मैं एक स्टेप फर्दर जाना चाहूंगी इसमें, सो प्लीज आप मेरे को चैट में एक बार बता दें। प्रिया जी, प्रियल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण, पराग। आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपके सिग्नेचर को आप किस तरीके से मोर पावरफुल बना सकते हैं। सो सेशन के एंड तक बने रहिए। साइन हब में से सब लोग करते हैं। कौन सी क्लास से आपने सिग्नेचर जो है अपना बनाया, कब से साइन करना शुरू किया? Sorry, Jaspal, if you want us to move to the next slide, you can tell us, then we can move accordingly. यस यस यस, आई वांट द स्लाइड टू बी चेंज। यस। So quickly we'll go and आपको सबको स्लाइड दिख रही होगी, यू कैन सी दैट देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ हैंडराइटिंग इज रिटन देयर। अब डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताई, बहुत कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझने के लिए। राइट, 10th 11th 96 में कॉलेज से तो मोस्टली हम सब जो है 10th क्लास में जब होते हैं, स्टैंडर्ड में होते हैं, तो उस वक्त ही हम अपने सिग्नेचर्स को बनाते हैं, राइट। और मुझे
ये भी मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, डेफिनेटली बात करूंगी कि क्या रहा आपका उस समय माइंडसेट, क्या सोचकर आपने अपने सिग्नेचर को डिजाइन किया था। ओके, तो हैंडराइटिंग इज कंसिडर्ड अ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपने जो सोचा वो न्यूरोलॉजिकली आपके सारे मैसेजेस आपके आर्म के थ्रू, आपके फिंगर्स एंड आपने जो पेन होल्ड किया है वहां तक आते हैं, हर एक मैसेज आता है। सो इट्स अ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी टू से। रिफ्लेक्शन होती है हर एक इंडिविजुअल के सबकॉन्शियस माइंड की, वो आपका ग्राफ क्रिएट होता है। एंड जिस तरीके से एक इंसान बात करता है आपस में, एक दूसरे से आप मिलते हो, कम्युनिकेट करते हो, राइट, आप इंटरेक्ट करते हो, चाहे वो आप खुद के फैमिली मेंबर से करें, चाहे कम्युनिटी में करें, या आप अपने वर्किंग एरिया में प्रोफेशनल्स हैं तो वहां करें, उन सब चीजों में आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, वो हैंड राइटिंग जो है डिपिक्ट करता है। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एकेडमिक लाइफ में हैंडराइटिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। हम सब ने एक ही तरीके से लिखना सीखा है। We all have learned the same way in the similar manner how to write alphabets, how to write sentences and everything. But still जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो हैंडराइटिंग है वो चेंज होती जाती है। लेटर फॉर्मेशन हमारे सबके यूनिक हो जाते हैं, राइट। बहुत लोगों के मिलते भी नहीं है, तो उसका भी एक रीजन है। वो भी आपको बताता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज है, आपकी एकेडमिक लाइफ में ये क्लियर हो जाता है हैंडराइटिंग रीड करने से, एनालाइज करने से, कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। एंड जब आपको आपकी स्ट्रेंथ पता लग जाती है तो उस वक्त आप इमीडिएटली अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस ओर बढ़ना शुरू कर देते हो, राइट। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी एबिलिटी कितनी है, क्या पोटेंशियल है आपका, या किस बच्चे में, किस चाइल्ड में क्या उनमें वीकनेसेस नजर आ रही है, उसको ओवरकम कैसे करना, आप उसकी तरफ बढ़ने लग जाओगे। दिस इज हाउ एकेडमिक लाइफ में हैंडराइटिंग जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हैंडराइटिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो एकेडमिक लाइफ में ही नहीं है, वो हमारे पर्सनल लाइफ में भी आती है। हम हमेशा ये सोचें कि क्या लिखना जरूरी है या किस तरीके से हैंडराइटिंग हमें हेल्प करेगी, बट आप ये देखें, स्ट्रेस एंजाइटी आज की डेट में हर एक इंसान इसके थ्रू जा रहा है। खासकर हम जो पिछले 2-3 सालों के थ्रू हम गए हैं, वहां से हैंडराइटिंग ने हमें, वहां से हमें स्ट्रेस और एंजाइटी ने बहुत डिस्टर्ब करना शुरू किया है। सो बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप स्ट्रेस और एंजाइटी से परे हो सकते हैं, बट हैंडराइटिंग सबसे ब्यूटीफुल टूल है। और इसे, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू द एल्डर, चाहे वो 80 और 90 ईयर्स का हो, अगर वो इंसान लिखता है, विच इज प्रूवन साइंटिफिकली, कि आप अपने स्ट्रेस एंजाइटी लेवल को बिल्कुल जीरो पर ला सकते हो, राइट। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पर्सनल लाइफ के साथ, एकेडमिक लाइफ के साथ, कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हैंडराइटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम देखें, अगर आपके क्लीन और क्लियर फॉर्मेशन नहीं है लेटर्स के, तो वहां पे सीनियर्स के ऊपर कहीं ना कहीं एक जो आपका इम्प्रेशन है वो भी किस तरीके का पड़ता है वो भी हम देख सकते हैं, राइट। अगर आपने बहुत नीटली प्रेजेंटेशन अपनी बनाई है, और जरूरी नहीं है कि हर जगह आप डिजिटल ही प्रेजेंट करते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं प्रोफेशनली जहाँ पे आप हैंड रिटन ही उनको लेटर्स देते हो, हैंड रिटन रिपोर्ट्स क्रिएट करके देते हो, तो उसको नीट एंड क्लीन होना भी बहुत जरूरी है। वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आप अपने काम को कितना सीरियसली ले रहे हैं और कितनी खूबसूरती से और शिद्दत के साथ आप उसको काम करना चाहते हैं, राइट। सो व्हेन यू वर्क हार्ड एंड you work with in a professional field, you definitely want to give your best to the company or the organization you are working. So when you write in a very beautiful manner, when you write clearly, obviously you are going to get recognized and praise जरूर मिलेगा इसके साथ। नेक्स्ट स्लाइड हम देख सकते हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब आप देखिए, सबसे मैं कहती हूँ आप जरा स्क्रीन को ध्यान से देखिए,
यहाँ पे आप देख रहे हो, जब भी हमने लिखना शुरू किया था, वी यूजुअली स्टार्टेड विथ 4 लाइंस की जो हमारी नोटबुक होती थी उसमें लिखते थे। आप अगर देखेंगे 4 लाइंस क्यों थे, इट डज मीन समथिंग। द अपर मोस्ट वेयर यू इज रिटन दैट इज अपर जोन, जो एम लिखा है दैट इज मिडिल जोन, एंड वेयर द एल इज रिटन दैट इज लोअर जोन, राइट। हमारी लिखे हुए अक्षर जो है 3 भागों में इनको डिवाइड किया जाता है, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। अब ये 3 में क्यों डिवाइड होता है? अभी तो आप 4 लाइन की नोटबुक में नहीं लिखते हो, यू राइट इन अ सिंगल लाइन, बट दिस इज वेयर द बेस, आपका जो फाउंडेशन है वो क्रिएट होता है, राइट। अपर जोन बेसिकली आपके मेंटल इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और आपके थॉट प्रोसेस को बताता है। एंड व्हेन वी सी द मिडिल जोन आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, आप डे टू डे लाइफ में एवरीडे क्या करते हैं वो दिखाता है। जब हम लोअर जोन की बात करते हैं, लोअर जोन आपके मटेरियल वर्ल्ड को दिखाता है, आपके एक्शन प्लान्स को दिखाता है कि आप अपने प्लान्स को कैसे एक्शन में लेकर आते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिससे आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया हो जाएगा कि व्हेन यू राइट देन, जब आप लिखते हैं तो आप किस तरीके से बढ़ते हैं। आप अपने पेज को अगर देखें तो पेज का राइट हैंड साइड होता है और एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो राइट हैंड साइड का जो पेज होता है वो आपके आने वाला कल है, राइट, एंड व्हाट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज इज, दैट इज योर पास्ट, दैट इज योर प्रेजेंट। आप प्रेजेंट से मूव करके आगे बढ़ते हैं आने वाले टाइम के लिए, राइट। लेफ्ट से जब आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पेज, वो आपकी मूवमेंट दिखाता है, आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप जैसे इसमें देखें, आप स्क्रीन पे देर आर 3 लाइन्स जो ऊपर की तरह मूव कर रही है। द फर्स्ट लाइन दैट इज यू आर मूविंग कॉन्फिडेंटली, राइट। अगर आपकी मूवमेंट आपकी पेज पे लिखे हुए सेंटेंस आपके, आपका वाक्य, इफ इट गोज स्ट्रेट दैट मीन्स यू आर मूविंग कॉन्फिडेंटली एंड यस कंफर्टेबली भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सेंटेंस लिखी हुई, वाक्य लिखा हुआ अगर आपका नीचे की तरफ आता है आपके पेज में, आप कहीं ना कहीं थोड़े डिस्टर्ब मोड में हैं, आगे बढ़ने में आपको तकलीफ हो रही है, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, समवेयर यू आर डिस्टर्ब एंड यू नीड अ हेल्प, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साइज जो होते हैं हमारे अक्षरों के, जो लेटर्स के, आप देखेंगे साइज भी मैटर करता है। जिनके छोटे साइज के लेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, किसी भी काम को समय लगा के करते हैं। जितने भी लोगों के साइज मीडियम साइज के होते हैं, दे आर कंफर्टेबल विद एवरीबडी, वो कहीं ना कहीं अपनी बात भी बहुत अच्छे से रखते हैं और वो चीजों को थोड़ा बहुत जहां तक कंफर्ट होता है वहां तक देख के अपने काम को आगे बढ़ाती हैं। थर्ड लाइन अगर आप देखेंगे जहाँ बिगर साइज है, बिगर साइज के जो जितने भी लोग बिगर साइज में लिखते हैं, बड़े साइज में लिखते हैं, आप देखोगे कि वो बहुत खुल के आपसे मिलते हैं, बहुत मिलनसार भी होते हैं। जो हम कहते हैं ना खुले दिल का इंसान है, वो वैसा इंसान होता है, तो दे आर हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरीके से लेटर्स में हम ये भी देखते हैं आपके स्लैंट कैसे हैं, लेटर का झुकाव जो है अक्षरों का वो किस तरह का। इफ द लेटर इज इट्स बेंडिंग फॉरवर्ड, जैसे कि फर्स्ट वाले में है, वो आप वो लोगों से जल्दी मिलता है, कंफर्टेबल रहता है, और हमेशा वो किसी भी अगर गेट टुगेदर में पहुंच जाए, पार्टी में पहुंच जाए, ग्रुप में पहुंच जाए, वो अपने आप बातें शुरू करता है उन लोगों के साथ। एंड अगर हम सेकंड में देखें जहां वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो इंसान जो सीधे अक्षर लिखता है, जो स्टैंडिंग होते हैं, वो टाइम लगाता है मिक्सअप होने में दूसरे लोगों की तरह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हैंड राइटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, स्लैंट, और हमने अभी साइज की बात करी। 2 लेटर्स के बीच में जो स्पेस होता है, दैट ऑल्सो मैटर्स एंड दैट टू टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन। एंड हम सिग्नेचर की बात करेंगे। अभी अगर आपका कोई भी सवाल है हैंडराइटिंग को लेके तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि हम फटाफट फिर सिग्नेचर के ऊपर आएंगे कि अपने सिग्नेचर को आप अगर आज मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो, तो आपके जीवन में आप किन चीजों को वेलकम करते हो, राइट।
एनीबडी इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आप चैट पे डाल सकते हैं, और अदरवाइज आप हैंड रेज कर सकते हैं वर्चुअली। I assume that nobody have any questions, so we can move forward. ओके, there's Rushant Simpi, there's a question from her. She's saying start with capital many times even in middle of sentence. यस यस, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, है ऐसा। बहुत लोग सेंटेंस के मिडिल में भी कैपिटल लेटर्स के यूज करते हैं। दैट्स अ होल स्टोरी। जब आप जानेंगे एक एक अक्षर के बारे में, एक एक लेटर्स के बारे में, तो ये पॉइंट भी वहां पे आता है। जो इंसान इस तरीके से लिखते हैं, बहुत सारे हमको फैक्टर्स को देखना पड़ेगा सुशांत यहाँ पे। और हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये लिखा है इस तरीके से अगर कैपिटल से एक सेंटेंस में तो दिस इज इट। नो, we have to go through the whole one sheet of paper and to see how many times that person is repeating this trait. अगर ये trait repeat हो रहा है, definitely this shows that that person is in need of a help, उनको help की जरूरत है, right? And सिर्फ हैंडराइटिंग से हम जान ही नहीं सकते कि क्या पर्सनैलिटी है उस इंसान की और वो आगे क्या से बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है, इट्स गुड कि हैंडराइटिंग से आप कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग ग्राफोथेरेपी का अगर आपने वर्ड सुना हो, कॉमनली यूज होता है, तो राइटिंग से भी आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हो, है ना। और खूबसूरत हम तभी कहते हैं जब हम अपने जीवन की खामियों को, जहाँ हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, हम उसमें बेटर होना चाहते हैं, राइट। व्हाट इफ वन कैन नॉट राइट? अगर कोई नहीं लिख रहा है तो उनके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम उनकी पर्सनालिटी को देख सकते हैं। बट अगर कोई लिख रहा है तो बहुत अच्छा है, राइटिंग के थ्रू उनको हेल्प मिल जाएगी। समता जी, आपका जो सवाल था, और सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान लिखना जानता है, जिस जो पढ़ा लिखा है वही लिखना जानता है तो हम उसकी हैंडराइटिंग देख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी पेपर के ऊपर स्क्रिबल किया है, चाहे वो एक, आप छोटे से बच्चे को देखिए, वो भी अगर कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचता है, हम उसको भी स्टडी करके आप बता सकते हो कि उसका माइंडसेट अभी क्या है, वो किस मूड में है, क्या करना चाह रहा है, किस तरफ आगे वो बढ़ रहा है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग विद अ पेन ऑन अ पेपर। इसीलिए हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों को जब वो छोटे हैं तो उनको क्रेयॉन दे दिया करें, कम से कम वो कुछ भी पेपर पे स्क्रिबल करेंगे तो आपको समझ आएगी, और वो बच्चे के लिए थेरेपी होती है। ठीक है, आई एम सो हैप्पी कि आपके क्वेश्चंस हैं, और मैं बिल्कुल उनके जवाब दूंगी। एनीबडी एल्स इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस, काइंडली आप जरूर डाल दें चैट बॉक्स में। ओके, सिग्नेचर की बात करते हैं। साइन की जैसे बात हमने करी, most of us we started making our signatures at the age of 15 or 16, जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे। और कैसे बनाया था आपने वो सिग्नेचर अपना? मुझे जहां तक याद है, मैंने अपने फादर को देखा था कि वो कैसे साइन करते हैं, और मुझे उनका साइन करने का तरीका बहुत अच्छा लगा था, और मैंने भी वैसे ही कोशिश करी थी कि मैं भी अपने नाम को वैसे ही लिखूं। आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों ने अपने पेरेंट्स को पहले देखा होगा, राइट। रियल कह रहे हैं, सेम हियर। गुड गुड। तो हम अपने आसपास जिनको देखते हैं, या हम कहें जो हमारे गॉड फादर है, जिनसे हम कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, यस यस, राइट, तो उनको ही देख के हम अपने सिग्नेचर्स को बनाते हैं। बट मैं आपको ये बताऊं, अगर स्टैंडर्ड 10th में आप सिग्नेचर अपने डिजाइन कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू आप आगे क्या जीवन में करना चाहते हैं, किस प्रोसेस में है, प्रेजेंट कैसा है, उसको देखकर, उसको मद्देनजर रख के काइंडली डिजाइन योर सिग्नेचर, राइट। बिकॉज आपके सिग्नेचर जो अभी बने हैं वो आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि सिग्नेचर्स में क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ द सिग्नेचर, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। एंड आफ्टर दैट I'll tell a little bit more about signature that you have created for yourself. Next slide, please, Jesse. डूज एंड डोंट्स की हम बात करते हैं सिग्नेचर की। हम पहले डूज की बात करते हैं, ठीक है, क्या क्या सिग्नेचर में करना चाहिए।
आई थिंक शेषी हम डोंट्स पे पहले जाते हैं फिर डूज पे आते हैं. इफ यू कैन चेंज द स्लाइड. थैंक यू सो मच. डोंट्स ऑफ सिग्नेचर. हम जब साइन करते हैं आप देखोगे ऑब्वियसली सबके सिग्नेचर डिफरेंट होते हैं और ये शायद मैंने आपसे शेयर नहीं किया बट हम सबकी हैंडराइटिंग यूनिक होती है. जिस तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं, थंब इम्प्रेशन है, वो किसी सा भी मैच नहीं होता. सिमिलर वे राइटिंग भी किसी की मैच नहीं होती. दैट्स द यू नो स्ट्रेंज बोले ब्यूटी बोले, इट्स समथिंग लाइक दैट. हर एक इंसान की हैंडराइटिंग डिफरेंट होती है. आपको विजिबली में भी लगेगा कि इन दो इंसान की एक होती है हैंडराइटिंग, लेकिन एक नहीं होती है, वो अलग होती है. ठीक है. डोंट्स ऑफ सिग्नेचर में पहला जो आपको नहीं करना चाहिए सिग्नेचर अपना साइन करते समय, वो है ट्राई नॉट टू एनसर्कल द इनिशियल्स और द फर्स्ट नेम ऑफ योर फुल लेटर. आप अपना जब नाम लिखते हैं फर्स्ट लेटर को एनसर्कल नहीं करेंगे, उसको एक घेरे में नहीं डालेंगे. दूसरा है यू अवॉइड जस्ट अवॉइड पुटिंग डॉट एट द एंड ऑफ सिग्नेचर. सिग्नेचर के आखिर में डॉट नहीं डालना है. इम्प्रॉपर अंडरलाइन बिलो योर सिग्नेचर इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड. आपको अवॉइड करना है अपने इनिशियल्स लिखने के लिए. ठीक है. यस, मैं ये चैट पढ़ रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छा लिखा है कि ये इंग्लिश पहले हिंदी में करते थे फिर इंग्लिश में कर रहे हैं. तो नाइस दैट आप अपने शेयर कर रहे हो एक्सपीरियंसेस, इट्स गुड. सिग्नेचर पे हम वापस आते हैं. डोंट्स ऑफ सिग्नेचर जो मैं कह रही थी, हमने अभी सिग्नेचर के डोंट्स मैंने बताया. सो आई लाइक शर्षी टू प्लीज गिव मी द नेक्स्ट स्लाइड. सो आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, तो आपको देख के बहुत इजीली समझ आ जाएगा. अगर आप देखो कि किसी का नाम जो है, हम अगर इनिशियल्स लिख रहे हैं लाइक एफ नेम, अगर फुल नेम है किसी का, आई एम नॉट सेइंग एनी नेम ओवर हियर, मैं पूरे नाम को फुल नेम से कर रही हूँ. फुल इज द फर्स्ट नेम एंड नेम इज द सेकंड नेम, जो हम सरनेम बोलते हैं, राइट. तो अगर आप सिर्फ एफ लिख रहे हैं और नेम लिख रहे हैं, तो अपने नाम का फर्स्ट नेम का सिर्फ इनिशियल लिखना, इसको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. क्यों अवॉइड करना चाहिए ये भी आगे बताती हूँ आपको. सेकंड एग्जांपल प्लीज. These are the examples what we have. अच्छा, ओनली दीज आर द एग्जांपल्स. ओके. तो द फर्स्ट इज आपने एफ नेम लिखा है, आपने स्मॉल लिखा है, लोअर केस में लिखा है, वो अवॉइड करना है आपको. आप सेकंड एग्जांपल में देखेंगे तो वहां कैपिटल एफ है, फर्स्ट नेम का अगेन ओनली इनिशियल है, एंड द सेकंड नेम द सरनेम इज रिटन फुली नेम. यह ये भी आपको अवॉइड ही करना चाहिए. थर्ड में अगर आप देखोगे तो थर्ड में इनिशियल्स लिखा है फर्स्ट नेम के कैपिटल्स में, एंड लोअर केस में आपके सेकंड नेम को आपने पूरा लिखा है. द फर्स्ट लेटर इज इवन द इन लोअर केस. एंड आप अगर इस पूरे नाम को देखें, ये तो पहले यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं दे हैव टू मेक अ रेक्टिफिकेशन. एंड सेकंड जो अंडरस्कोर किया है, जो अंडरलाइन किया है, वो बहुत छोटा सा सिर्फ एन के नीचे आ रहा है. सो दिस इज इनअप्रोप्रिएट. अंडरलाइन योर सिग्नेचर. दिस इज नॉट एट ऑल advisable. Again, the initials of first name and the second name is written, that is FN. इसको भी आप अवॉइड करें. लास्ट एग्जाम्पल आप देखोगे जिसमें कि रीड ही नहीं किया जा रहा, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया. दिस सिग्नेचर इज ऑल्सो एडवाइज नॉट टू डू दैट. तो अगर आप लोगों के सिग्नेचर इस एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी भी तरह के हैं, तो काइंडली उसको इमिडिएटली चेंज करें. क्यों मैं बोलती हूँ कि इसको चेंज करना है, आई टेल यू. हैंडराइटिंग जो होती है वो आप लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताती है, राइट. वो आपके बारे में सारी स्टोरी बोलती है. और जो सिग्नेचर होता है वो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो अपनी कम्युनिटी में, बाहर वालों को, ये आप डिजाइन करते हो. इज दैट क्लियर. सिग्नेचर आप डिजाइन करते हो कि मुझे सामने वाला इंसान किस तरीके से परसीव करे, कैसा देखे, मैं कैसा नजर आऊं, राइट. लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो वो आपके ब्रेन का इम्प्रिंट होता है. जो भी थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, वो डायरेक्ट पेपर पे आते हैं, वहां आपका कंट्रोल नहीं रहता. आप अपना कंट्रोल यहाँ बनाते हो साइन करके. एंड आई एम श्योर आप में से हर एक इंसान जब भी सिग्नेचर करता है कहीं भी, तो बहुत प्राउड फील करता है, बहुत शान के साथ साइन करता है. आप देखिए लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी होते हैं, प्रॉपर्टीज के हुए, कुछ भी हुए, जहां आपको अथॉरिटी आपकी, आप जब वहां साइन करते हो तो आपका पूरा जो आउटलुक है वही चेंज हो जाता है. आपका कहीं ना कहीं आप थोड़े से और स्ट्रेट हो जाते हो, बॉडी स्ट्रेट होती है और लिखते भी बहुत शान के साथ हो.
है या नहीं है ऐसा? इसीलिए सिग्नेचर को डिजाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, दिखाना चाहते हो, अगर आप वैसे नहीं हो तो फिर वो क्लैश होगा, फिर वो वैसा नहीं रहेगा। इसीलिए जैसे हैं वैसे ही दिखाना है, वही चीजें फिर आप अट्रैक्ट भी करते हो लाइफ से। ठीक है। फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम आपका जो नेचर है, बेसिकली जो आपकी फेस वैल्यू है उसको शो करता है। तो फर्स्ट नेम को बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा करिए। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुड वी गो टू डूज नाउ? डोंट्स हमारे हो गए हैं, अभी डोंट्स पे जाते हैं। डूज अगर हम देखें तो हमें क्या क्या करना चाहिए हैंडराइटिंग को, हमें सिग्नेचर में करना क्या चाहिए। अब नहीं जो करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो लेट मी शेयर विद यू व्हाट यू कैन डू विद योर सिग्नेचर, व्हाट इज एडवाइजेबल। द फर्स्ट इज द क्लीन एंड क्लियर फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स। आपके लेटर्स बहुत ही ब्यूटीफुली क्लियरली लिखे होने चाहिए। बट होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि ऐसा सिग्नेचर बनाते हैं जो कोई कॉपी ना कर पाए। बट आपको जान के हैरानी होगी कि आपके जैसा कोई भी कभी भी कॉपी कर ही नहीं सकता है। बिकॉज जब हैंडराइटिंग एनालिसिस होती है, जब आपके सिग्नेचर को एनालाइज किया जाता है, इतनी डीप मेथड से वो स्टडी होती है कि एक स्लाइट एक अक्षर जो आपको विजिबल आंखों से नहीं दिखता, वो मैग्नीफाइड ग्लास से देखा जाता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू चेक द वेदर दोज सिग्नेचर्स आर ऑफ द सेम पर्सन और नॉट। तो कभी भी ये टेंशन मत लीजिए कि मेरा सिग्नेचर कोई कॉपी कर लेगा। राइट। नेक्स्ट इज फुल नेम एज अ सिग्नेचर। जब शुरुआत करते हैं अपने सिग्नेचर की इनिशियली, उस समय हमेशा कोशिश करिए कि अपने नाम को पूरा लिखें। आपने देखा होगा स्कूल्स में भी और काफी जगहों पे बच्चों को बोला जाता है कि आप अपना पूरा नाम लिखें, वो उनके ग्रोथ पीरियड में बहुत जरूरी है। राइट। थर्ड इज प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स इन योर सिग्नेचर। हम में से कई लोग हैं जो सिग्नेचर में साइन करते समय डॉट लगाते हैं, तो वो डॉट भी आपको कहाँ लगाना है आपके सिग्नेचर में? बिगनिंग में लगाना है, लास्ट पे लगाना है, या नीचे लगाना है, कहाँ करना है, वो भी बहुत मैटर करता है। अंडरलाइन अगर आप करते हो सिग्नेचर को, जैसे मैंने शेयर किया, तो पूरे का पूरा सिग्नेचर जो है आपका साइन है उसको पूरे को अंडरलाइन करिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अगर आपके सिग्नेचर लेजिबल होना चाहिए, कहीं ना कहीं पढ़ा जाना चाहिए, उसको इजीली पढ़ पाए। साइज जो है आपके सिग्नेचर का, सिग्नेचर करते समय लेटर का साइज वो बहुत मैटर करता है। आपका स्लैंट जो है वो किस तरफ है, क्या अक्षर आपके सामने की तरफ झुके हुए हैं या पीछे की तरफ है, या बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं आप पेपर के ऊपर, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दिस इज व्हाट, दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू कंसिडर कहीं ना कहीं व्हेन यू डिजाइन योर सिग्नेचर। और ऑलरेडी अगर आपके सिग्नेचर अभी डिजाइन है और आप वो यूज कर रहे हो, तो यस, आप उसको कहीं उसको एक्सपर्ट्स को दिखा सकते हो, बता सकते हो कि ये मेरे सिग्नेचर है, क्या ये सही है? बिकॉज अगर आप सिग्नेचर को स्टडी करवाओगे, आपको पता चलेगा कि आपके सिग्नेचर में कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से मॉडिफाई करना है। सो विद अ सिंगल सिग्नेचर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ इनवाइट कर सकते हो। ठीक है। आई होप आपको सिग्नेचर के बारे में ये सारी चीजें पता चली। एक चीज मैं जरूर यहाँ पे बोलूंगी, अगर आप में से कोई भी इंसान पूरा नाम लिखने के बाद एक डॉट लगाता है अपने साइन में, तो प्लीज उसको लगाना छोड़ दें। कोई है यहाँ तो प्लीज शेयर करें। मैं एक बार बात करना चाहूंगी आपसे। सोनू गुप्ता जी। ओके। संगीता। निवृत्ति। ओके। क्या फेस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में? थोड़ा सा स्टकनेस है। I'm putting before, but now you are putting two dots. Okay. डॉट्स का ख्याल बहुत रखिए, बिकॉज ये डॉट एक लगती तो चीज छोटी सी है, बट आप देखोगे सेंटेंस एंड होने के बाद हम फुल लगाते हैं एक डॉट, और उसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। तो अपने सिग्नेचर के बाद अगर आप डॉट लगा रहे हो तो दैट इज अ काइंड ऑफ फुल स्टॉप। तो अपने को फुल स्टॉप नहीं करना है। यू नीड टू गो अहेड, यू नीड टू डू सो मेनी थिंग्स इन द इन योर लाइफ, राइट? तो ये हमारा जो सेशन आज का रहा, इसमें मैंने आपको हैंडराइटिंग के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, क्या है, क्यों एनालाइज करते हैं, क्यों आपको जाननी चाहिए। और हर एक इंसान को ये जरूर आना चाहिए कि अक्षरों को हम पढ़ें। हम किताबें तो पढ़ते हैं, मुझे लगता है आज की डेट में अगर आपने अपने लिखे हुए अक्षरों को पढ़ लिया तो उससे अच्छी चीज और क्या होगी। और ये ईयर एंड होने वाला आप लोगों का, तो ये ईयर एंड होते होते हम सबका कहीं ना कहीं एक नए टिप्स को देखें, हैंडराइटिंग को जाने, अगर नहीं जाना है आज तक। एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ
सी चेंज इन योर लाइफ। आप खुद से ही नहीं, आप अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेंबर्स में हर एक को हेल्प कर सकते हो। रही बात प्रोफेशनली लेने की, दैट इज समथिंग डिफरेंट, है ना। आप अपने से भी शुरुआत कर सकते हो। लास्ट में 2 डॉट करना चाहिए कि नहीं? अरुण पांडा जी, 2 डॉट करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अरुण जी, मैं ये भी ऐड करूंगी कि हमेशा सिग्नेचर को, अपने साइन को जब भी मॉडिफाई करना हो, कहीं से भी पढ़ के सुन के मत करिए। आपको एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। वो आपकी हैंडराइटिंग को भी देखेगा कि आप किस तरीके से राइट करते हो, एंड आपके हैंडराइटिंग सैंपल को देखने के बाद उसके साथ जो है सिग्नेचर को मैच करवाया जाता है। यू कांट सिंपली चेंज योर साइन एंड यस हो गया, वैसा नहीं होता है। सो इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर एवरीबडी। ठीक है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, बिकॉज एक छोटी सी चेंज जो है वो आपके जीवन को बहुत ऊपर नीचे कर सकती है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। अगर किसी का सवाल है तो डेफिनेटली आई एम ओवर हियर, नहीं तो श्रेयस, इट्स ओवर टू यू। Okay, so I believe Diksha ma'am is here. Okay, guys. So thank you so much, Jaspal, for this wonderful session. So, guys, agar aap log, Shoshi, if you can just move on to the next slide. I just want to show them some examples, graphology ke, in terms of, no, just the people who, the celebrities who believe in graphology. ये सब तो हम जानते ही है, but just basically the examples that we go. Just Recording in progress. जो आपके last 2 slides है, Shoshi, if you can just go there. नहीं, जिसमें एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज है। सो बेसिकली ये हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिमांड फॉर ग्राफोलॉजी टुडे इन द करियर, एंड यहाँ पे इन एज अ करियर, और यहाँ पे कितने सारे नामचीन लोग हैं हु आर अर्निंग सो मच विद ग्राफोलॉजी। बिकॉज द आइडिया ऑफ टुडेज वर्कशॉप इज कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ग्राफोलॉजी में टू टेक इट एज अ प्रोफेशन, कितने लोग ग्राफोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, राइट? क्योंकि जो हमारा एसेंस है एकेडमी ऑफ वैदिक विद्या का, वो यही है कि कैसे ऑकल्ट साइंसेस में आप अपना करियर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ग्राफोलॉजी हो। एंड इन दिस प्रोफेशन, जैसे कि आपको जसपाल ने कहा कि आजकल बहुत सारे लोग, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया डॉट का, राइट? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपने हैंडराइटिंग में चेंजेस ला सकते हैं, नॉट ओनली टू हेल्प योर सेल्फ बट ऑल्सो टू हेल्प पीपल हु कम टू यू. And giving you some example is, Rajesh Kothari. He's a very renowned graphologist and writing ke expert hai, and his net worth today is about 17 crores. If you can go to the next slide. Then we have Pradeep Kriplani. He is about 25 crores. Go to the next slide, Shruti. Rishi Mathur is another name. Next, please. So these are some big names that we have mentioned in the field of graphology कि इस फील्ड में करियर वाइज वो कितना कमा रहे हैं. पीपल आर अर्निंग इन करोर्स. और अगर आपने देखा होगा कि हमारा बेसिकली टैग लाइन ही है हाउ कैन यू अर्न अप टू लैक्स, राइट? सो बेसिकली देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर ग्राफोलॉजी टुडे, एंड आज की डेट में जो भी ग्राफोलॉजी करता है वो बहुत ही एक सक्षम और बहुत ही फ्रूटफुल करियर अपने लिए बना सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस आज हम एक स्पेशल ऑफर भी लेकर आए हैं फॉर स्टूडेंट्स इन आवर वर्कशॉप. If you are interested in taking our graphology course, then please fill up this form. आज अगर आप ये graphology फॉर्म फिलअप करेंगे जो हमने चैट बॉक्स में डाला है, यू विल गेट स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन आवर कोर्स. ये फॉर्म फिलअप करने से आप, हमारे काउंसलर्स आपको रीच आउट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे ही ग्राफोलॉजी का ये कोर्स कर सकते हैं और कैसे एज अ ग्राफोलॉजिस्ट अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर आप ग्राफोलॉजिस्ट एज अ करियर स्टार्ट भी ना करना चाहे तो कैसे अपने लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हैं, कैसे अपने लाइफ, जो आपके आसपास के लोग हैं, वेदर योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, उनके लाइफ को आप कैसे बेटर कर सकते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस कोर्स, प्लीज फिल अप द फॉर्म एंड आवर counselor will get back to you. If you have filled up the form, please say yes, I have filled up the form, or give a thumbs up so that we know आपने फॉर्म फिल अप किया है. And while you fill up the form, मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स देना चाहती हूँ ग्राफोलॉजी के, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स फॉलो कर रहे हैं. So if you go to the next slide, Shoshi, please. So जैसे आप सभी जानते होंगे तनिष्क ज्वेलर्स, राइट?
तनिष्क ज्वेलर्स बेसिकली एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है इन द स्पेस ऑफ ज्वेलरी, एंड उनका मानना है कि इन द प्रमोशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज दे से दैट a viewer is far more ready to connect with when the message of an advertisement is written out in a way that immediately suits the viewer. तो अगर आप एक ऐसा हैंडराइटिंग ऐसे लिखो, जैसे आप अपना मार्केटिंग करना चाहते हो, आपका ब्रांडिंग करना चाहते हो, सो इफ यू राइट योर हैंडराइटिंग इन अ वे कि एक दूसरे इंसान को अपीलिंग लगे, तो दे आर इजिली रेडी टू कनेक्ट विद यू. गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज श्रेयश्री. देन फोर्ब्स ने भी कहा है कि it is widely regarded as mandatory for Indian and foreign corporate entities to consult full-time handwriting experts before selection is concluded. मतलब even big companies आज की डेट में अगर आप ग्राफोलॉजी करते हो और एक ग्राफोलॉजिस्ट बनते हैं, तो you also have a chance to consult big companies, because अगर वो अपना मार्केटिंग या प्रमोशनल एक्टिविटी कुछ करते हैं या अपना हायरिंग प्रोसेस भी करते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉइज के हैंडराइटिंग को एनालाइज करते हैं कि उसके हैंडराइटिंग के बेसिस में मैं उसको कौन से फील्ड में डाल सकता हूँ या अपना प्रमोशनल एक्टिविटीज कैसे प्लान कर सकता हूँ. इफ यू कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड पेप्सी, इवन पेप्सी हैज सेड दैट for the company's latest iteration of its iconic logo, marketing officials consulted handwriting experts and logo researchers from all over the world over a multi-year period until finally settling on a design that they consider perfect evolution, which means that even when आज की बड़ी brands जब वो अपना logo भी बनाते हैं, they are also consulting graphologists and handwriting experts, right? So this is the demand for this profession today कि अगर आप एक ग्राफोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप इंडिपेंडेंटली एज अ काउंसलर भी काम कर सकते हो, आप कंपनीज को कंसल्ट भी कर सकते हो, और आप साथ ही साथ अपने लाइफ को भी बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जो आपको अपने अंदर बिहेवियरल ट्रेट्स चाहिए, राइट? सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई जस्ट सॉ व्हिच वाज रिगार्डिंग द ड्यूरेशन. So the duration of the course is around 4 months. ये 4 महीने में पूरा कोर्स खत्म होगा, जिसमें एंड टू एंड हम आपको ग्राफोलॉजी के बारे में सब सिखाएंगे कि हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है. ये आज हमने एक बहुत ही ब्रीफ वे में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आप हैंड राइटिंग क्या होता है, बट वी विल टीच यू इन डिटेल हैंड राइटिंग का क्या मतलब होता है, अल्फाबेट्स कैसे लिखने चाहिए, A B C ये जो हमारे अल्फाबेट्स है, जब हम हैंड राइटिंग करते हैं कैसे लिखना चाहिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ हैंड राइटिंग. कोई लोग को आप देखोगे द हैंड राइटिंग इज कर्सिव, है ना, वो एक के ऐसे इट्स अ कर्सिव हैंडराइटिंग वेयर इट्स जॉइंड टुगेदर. कोई हैंडराइटिंग आप देखोगे इट्स सेपरेटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट हैंडराइटिंग्स? किसी के हैंडराइटिंग में स्लांट होता है, किसी का हैंडराइटिंग स्ट्रेट होता है. उसका क्या मतलब होता है, क्या क्या चीजें हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, कैसे ग्राफोलॉजी की मदद से आप कंपैटिबिलिटी देख सकते हो बिटवीन पीपल. ग्राफोलॉजी की मदद से आप लोगों के करियर चॉइसेस देने में रेकमेंड कर सकते हो. Okay, so this is basically a little bit about graphology. Any more questions anyone has? I would urge everyone कि आप ये form fill up करें so that आप जो हमारा special discounts है वो आप ले सकते हो. And our counselors will be in touch with you and they can tell you exactly about the course, about the syllabus of the course, the duration of the course, all of that, right? Any more questions, you can just put it on the chat box. Okay, if there are no more questions, we will end the session. We'll just give it a few minutes अगर आपके कोई भी questions है, and otherwise we will end the session. Okay? Everyone is requested to fill the form. अगर आप ये course के बारे में और जानना चाहते हैं, so please fill the form. Yes, after course, is there any help in which context, Krati? मतलब आप किस हिसाब से help का बात कर रहे हो? Are you talking about career placements? Are you talking about course related? Okay, yes, Trishant, you're right. Today I came to know my bad handwriting has a bad. Okay, anything जो आप किस sphere में help का बात कर रहे हो? If you can just clarify that, then I can guide you better. Yes, so of course हमारा एक career support program है. When and if and when you are completing the course, हमारा एक screening process होता है, and then अगर आप वो screening process clear करते हो, then we recommend you to companies who are hiring for a particular position, right? So वो हमारा across रहता है, it's not just for
graphology, we do it for other courses as well. So course करने के बाद, assignments cover करने के बाद, screening process होने के बाद, we recommend you to the companies. Any other questions anyone has? किसी के भी questions है, so we can just take that up, or you can just fill up the form and then our counselors can reach out. Okay, so I don't think there are any more questions. So thank you, Jaspal. Thank you for connecting with us today. And thank you everyone for being with us today in the session. It was a pleasure having you all, and all the very best to you, and have a wonderful weekend. Thank you.